ईरान जंग पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। जंग कब तक खत्म होगी पता नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जब तक जरूरी तब तक हमला करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो 2 दिन पहले ये कहते हुए नजर आए कि अब ज्यादा दिन नहीं है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, ईरान को हमने तबाह कर दिया है और बहुत जल्द जंग खत्म हो जाएगी। और अब एक बार फिर से अपने बयान से यहां पर पलटते हुए और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये जंग बहुत लंबी चलने वाली है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो ये बयान हर दिन बदलते हुए नजर आते हैं, इसके क्या मायने हैं ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अब तक 15 दिनों में, क्योंकि देखिए 15 दिन पहले जब जंग की शुरुआत हुई थी तब से लगातार हर दिन डोनाल्ड ट्रंप के नए नए बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ईरान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, कभी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जो जंग है लंबी खींचेगी, कभी ये कहते हैं कि जंग जो है बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और आज उनका एक नया बयान सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक अब जरूरी होगा तब तक हम हमले करेंगे और ये जंग लंबी खींच सकती है। ये बयान है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। यानी कि एक तरफ ईरान को चेतावनी, दूसरी तरफ हर दिन नए नए ये बयान। इसके अलग अलग मायने भी देखिए जो विशेषज्ञ हैं वो निकाल रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने युद्ध तो फतेह कर लिया है, हमने ईरान में भारी तबाही मचा दी, ईरान में कुछ बचा नहीं है और अब ये जंग जो है 3 से 4 दिनों में खत्म हो जाएगी। और दूसरी तरफ अब जब इनका ये बयान सामने आता है कि जंग लंबी खिंच सकती है और जब तक जरूरी होगा हम तब तक हमले करेंगे। ऐसे में ये आप समझ सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं ये घबराहट जो है ईरान के हमलों के बाद जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि अमेरिका और खुद डोनाल्ड ट्रंप को ये लगा था कि ईरान बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा, लेकिन जिस आक्रामकता के साथ इस वक्त ईरान हमले कर रहा है ये कहीं ना कहीं चुनौती जरूर बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और यही वजह है कि लगातार अपने बयान को बदलते हुए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। और अब एक उनका नया बयान 15वें दिन, यानी कि जब महाजंग जो है 15वें दिन में प्रवेश कर चुकी है, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक ये नई प्रतिक्रिया जिसमें बिल्कुल उलट उनका ये बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक जरूरी होगा तब तक हम इसी तरीके से हमले करते रहेंगे और ये जंग लंबी चलने वाली है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ आज ये जरूर, क्योंकि उनका एक नया पोस्ट भी सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें खार्ग आइलैंड पर जब उन्होंने हमला किया और उन्होंने बताया कि अब अमेरिका आगे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकता है। इसके बाद वो भी कहते हुए नजर आए कि ईरान अभी सरेंडर नहीं करेगा तो हम खार्ग द्वीप में जो तेल डिपो है उसको भी हम निशाना बनाएंगे। और ऐसे में ये बयान सामने आना कि अब ये जो जंग है लंबी खिंच सकती है, यानी कि खार्ग पर हमले करने के बाद ये बखूबी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इसका परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा विध्वंसक हो सकता है, क्योंकि ईरान चुप नहीं बैठेगा और ईरान जो है अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हम सही समय का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जरूरी होगा इसके बाद हम अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ है तो इसके बाद ईरान किस रणनीति के साथ, किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे हमले करता है ये देखना भी काफी अहम होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये जो प्रतिक्रिया है, जो ये बयान सामने आए हैं, इससे आप ये तो जरूर समझ लीजिए कि स्थिति आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे पूरे देश पर बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, महाजंग से जुड़ी हुई, जंग के मैदान से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान जिसमें वो कहते हुए कि जब तक जरूरी होगा हम हमले करते रहेंगे और ये जंग लंबी चलेगी। और इसी बीच आपको बता दें कि देखिए लगातार ईरान क्या कह रहा है, यानी कि देखिए 15वां दिन और 15वें दिन ईरान कैसे अपनी शक्ति यहां पर दिखा रहा है। सबसे पहले आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक हम इसी तरीके से युद्ध लड़ते रहेंगे, ये कह रहा है ईरान। शहादत पाने तक हम जंग के मैदान में इसी तरीके से डटे रहेंगे। ईरान ने घुटने टेकने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि ईरान अगर सरेंडर करता है बिना शर्त, इसके बाद ये जंग रुक जाएगी, हम उस पर हमले रोक देंगे। लेकिन जब इस तरीके से तेवर दिखाता हुआ ईरान नजर आ रहा है, जिसमें यह कहता हुआ ईरान नजर आ रहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और हम आखिरी दम तक इसी तरीके से जंग लड़ते रहेंगे, इसका मतलब सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि दोनों ही तरफ से जो हमले इस वक्त हो रहे हैं, खास करके अमेरिका इजराइल एक साथ जब ईरान पर हमले कर रहा है, इसके बावजूद भी ईरान
अडिग है अपनी बातों पर, और यही कहता हुआ ईरान इस वक्त नजर आ रहा है कि हम घुटने पर नहीं आएंगे। घुटने टेकने से ईरान ने सीधे तौर पर यहां पर इनकार कर दिया है और ट्रंप की सरेंडर की धमकी को भी यहां पर ईरान जो है नजरअंदाज करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। ईरान मिडिल ईस्ट पर कब्जा चाहता था, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी प्रतिक्रिया, बहुत बड़ा बयान इसे समझ सकते हैं। इजराइल को खत्म करना चाहता था, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की योजनाएं हमने खत्म कर दी है। तो कुल मिलाकर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ दिन पहले ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर हम ईरान पर हमले नहीं करते तो हो सकता था कि वो हम पर हमला कर दे। वो उसकी रणनीति ये थी कि अमेरिका पर हमला करना। अब एक नया स्टेटमेंट सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, जब ये कहते हुए नजर आए कि ईरान का मकसद ये था कि मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में किया जाए और इजराइल को खत्म करना ईरान का मकसद था। ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप।